तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी के बारे में, यानी कि प्रत्यास्था के बारे में। और प्रत्यास्था में हमने विकृति यानी कि स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे, है ना। स्ट्रेन क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेन जो होता है यानी कि जो विकृति होती है, स्ट्रेन पता कर लेते हैं। स्ट्रेन स्ट्रेन आपके पास यानी कि विकृति हम जिसको कहते हैं, ये अनुपात होता है, ये रेशियो है ना। तो हम कहते हैं इट इज द रेशियो, it is the ratio of the change in orientation to the original orientation। जब मैं कहूँ द ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यानी कि यह बनावट में परिवर्तन व वास्तविक बनावट, यह बनावट में परिवर्तन व वास्तविक बनावट में अनुपात होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन ओरिएंटेशन अपॉन ओरिजिनल ओरिएंटेशन। यानी कि अगर मैं विकृति की बात करूं, तो विकृति होती है बनावट में परिवर्तन बटा वास्तविक बनावट, है ना। यानी कि हम अगर यहां पर बात करें स्ट्रेन के, तो स्ट्रेन हमारे पास तीन प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार पर हम बात करें, ठीक है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यानी कि विकृति के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में, सबसे पहला स्ट्रेन हमारे पास हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। दूसरा होगा वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि आयतन विकृति। आयतन विकृति। तीसरा होगा हमारा यहां पर शियर स्ट्रेन, यानी कि अपरूपण विकृति, ठीक है। तीन तरीके की यह हमारे ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति की। अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लेते हैं लेट L be the length, be the original
length of a wire after applying a force on it. After applying a force on it, its length increase by डेल्टा एल। ठीक है, माना किसी तार की लंबाई एल है, या मैं सो वास्तविक लंबाई, किसी तार की वास्तविक लंबाई एल है, और कुछ बल लगाने से माना डेल्टा एल इसकी नई लंबाई, या मैं नई लंबाई तो नहीं बोलूंगा, इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो अगर बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो ये होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ टू द total length, change in length to the total length of the, क्या मैं बोलूं, change in length to the original length, of the wire। यह तार की लंबाई में परिवर्तन व तार की वास्तविक लंबाई के अनुपात के समान होती है। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगा वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति हो गई लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई के समान। यानी कि हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो वो बन जाएगा
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होगा लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बात करेंगे अब अपने वॉल्यूम स्ट्रेन की कि क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन ओरिएंटेशन अपॉन ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यानी कि बनावट में परिवर्तन व वास्तविक बनावट में अनुपात होता है हमारा स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन ओरिएंटेशन अपॉन ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यानी विकृति बराबर हो गया बनावट में परिवर्तन बटा वास्तविक बनावट। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति हमें मिलेगी, सेकंड मिलेगी वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति, और तीसरी होती है हमारे पास शेयर या स्ट्रेन यानी कि अपरूपण विकृति। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा? जैसे कोई तार है हमारे पास, माना उसकी लंबाई एल है, तो हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हमने क्या किया, एल बी द लेंथ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। माना एक तार हमारे पास है जिसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, एल लंबाई की ये तार है। अब किसी फोर्स से, किसी वेट से मैंने इसको नीचे की तरफ खींच दिया, तो कितना वेट खींचा यहाँ से, mg वेट ने इसको नीचे खींच लिया। मान लो mg वेट लगा था, जिसके कारण इस तार के अंदर कितनी लंबाई में परिवर्तन आया, डेल्टा एल। इसकी नई लंबाई कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। भाई बढ़ कितनी गई, डेल्टा एल बढ़ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, माना किसी तार की वास्तविक लंबाई एल है और कुछ बल लगाने से माना डेल्टा एल इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है, यानी कि कितनी लंबाई बढ़ती है, डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो माना किसी तार की वास्तविक लंबाई कितनी, एल है, तो एल लेंथ से, और अब इंक्रीमेंट कितना आ गया, डेल्टा एल इसमें आ गया। ठीक है, लंबाई कितनी बढ़ गई इसकी, डेल्टा एल इसकी लंबाई बढ़ गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि हमें निकालना है अनुदैर्ध्य विकृति। तो इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि यह तार की लंबाई में परिवर्तन, यानी कि कितना परिवर्तन, डेल्टा एल, वह तार की वास्तविक लंबाई के अनुपात के समान है, यानी कि वास्तविक लंबाई जो तार की है वो कितनी है, एल है। तो डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ पर इसका रेशियो बन जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, यानी कि कितना चेंज आया लेंथ में, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लंबाई कितनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर इसकी यूनिट देखें हम, तो यहाँ पर इसकी यूनिट नहीं निकलेगी, तो नो यूनिट, यानी कि इसकी कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नो यूनिट नो डायमेंशन, यानी कि कोई वी में सूत्र भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ में विमाहीन होगी, कैसी होगी, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन ये राशि हो गई हमारे पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन आयतन विकृति की। देखो, माना लेट वी बी द ओरिजिनल वॉल्यूम and after applying deforming force या deforming force, the change in volume is डेल्टा V, यानी कि माना V किसी वस्तु का वास्तविक आयतन है और डेल्टा V
डेल्टा वी वस्तु पर बल, अपरूपण बल लगाने के बाद आयतन का परिवर्तन है। ठीक है, आयतन का परिवर्तन है या आयतन में परिवर्तन है। तो अगर हम बात करें, मान लो ये कोई वॉल्यूम है और जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो डेल्टा वी यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आ गया, कुछ बल लगाने पर इसका वॉल्यूम यानी कि बदल गया। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर हम बात करें, अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द original volume. It is the ratio of the change in volume to the original volume of the, it is the ratio of the change in volume to the original volume of the container, या आप कह सकते हो of the object। यानी कि अगर हम आयतन विकृति की बात करें तो यह आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन के अनुपात के समान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन बराबर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन होता है। यानी कि अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी। यानी कि आयतन विकृति का सूत्र बन जाएगा ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी। इसकी भी कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट नो डायमेंशन। यानी कि इसकी भी कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं। कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं। यानी कि ये भी क्या होगा, एक विमाहीन राशि होगा। चलो नोट करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन को। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो गया, वी हमने ओरिजिनल वॉल्यूम माना, तो माना जब हमने कोई फोर्स लगाया तो इसके चेंज इन वॉल्यूम में डेल्टा वी आ गया। यानी कि माना वी किसी वस्तु का वास्तविक आयतन है और डेल्टा वी क्या है, आयतन में परिवर्तन आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। यह आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन के अनुपात के समान होता है।
तो मान लिया मैंने V हमारे पास क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम था, और डेल्टा V था वॉल्यूम में चेंज, यानी कि आपने कोई फोर्स लगाया और वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि आयतन विकृति होगी, आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन, हमारा क्या हो गया, आयतन विकृति हो गया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम स्ट्रेन का डेल्टा V अपॉन V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि इसकी यूनिट भी आप देखेंगे तो क्या निकलेगी, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कट जाएंगे, तो ना इसकी कोई इकाई होगी ना इसकी कोई विमा होगी, ये बात ध्यान में रखना। सो नो यूनिट नो डायमेंशन। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।